मस्जिद का कबूतर कहने लग गए लोग। लेकिन फिर उसके खलीफा बनने का ऐलान हुआ। जिस दिन ऐलान हुआ उस दिन भी मस्जिद में बैठा था। फिर उसने कुरान मजीद रख के ना अलमारी में, तो कहने लगा लगता है अब मेरी और कुरान की जुदाई होने लगी। फिर वो यही शख्स था जिसने हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम आदमी गवर्नर बनाया। ये वही था जिसके दौरे हुकूमत में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जैसे लोग शहीद किए गए। बस वो कैफियत ही नहीं रही। मनसब मिल गया, ओहदा मिल गया तो खत्म हो गई बात। लेकिन कुछ लोग हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की तरह के भी आए। इतना कीमती लिबास पहनते थे कि दुनिया अश अश कर उठती थी। लेकिन वही उमर बिन अब्दुल अजीज थे कि जब खलीफा बने तो फिर उन्होंने कहा उस तरह का पहनूंगा जिस तरह का मेरी रियाया का गरीब आदमी पहनता है। बीवी से कहने लगे मुझे रखना है कि माल दौलत रखना है? उसने कहा आपको रखना है। वो एक खलीफा की बीवी, एक बादशाह की बहन, एक बादशाह की बेटी थी, पर सारे जेवर खैरात कर दिए। गरीबी की जिंदगी गुजारी। कुछ लोग नहीं बदलते, कुछ ओहदा आ गया, माल आ गया, रूप भी बदल गया, कहानियां ही और हो गई। यानी गांव से आकर पढ़ने वाले भूल ही गए कि किसकी मां ने कितना जेवर बेचा था। फिर उनके हालात ही बिल्कुल तब्दील हो गए, उन्हें पता ही नहीं हम क्या थे। सुनो ना, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ बच्चियों का दूध असर के वक्त जाके धो के आया करते थे, उनको देते थे। जिस दिन खलीफा बन गए तो एक बच्ची ने आके पूछा हुजूर अब वो बकरियों का दूध कौन धोया करेगा? तो आप फरमाने लगे क्या खिलाफत मुझे खिदमत खल्क से रोक देगी? वो काम मैं अपनी आखिरत के लिए करता था, करता ही रहूंगा, मैं नहीं बदलूंगा, मैं वही हूं हुजूर का गुलाम। बल्कि कंजुल माल में एक रवायत तो ऐसी है कि कलेजा मुंह को आता है। एक ऊंट गुम हो गया माले गनीमत का। सैयदना फारूक आजम ऊंट ढूंढते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी और मेरी जिम्मेदारी है, मुझसे क़यामत में सवाल होगा और ये मुसलमानों का माल है, मैं उसका अमीन। उधर भागते उधर भागते उधर भागते। एक शख्स ने कहा हुजूर आप बैठ जाएं, किसी गुलाम की ड्यूटी लगाएं। 24 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत, इल्म भी, फजल भी, तकवा भी, और सबसे बढ़कर उमर वो है जिनसे अल्लाह भी राजी, रसूलुल्लाह भी राजी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत उमर से कहा बैठ जाए, गुलाम की ड्यूटी लगाएं। तो हजरत उमर ने रुख फेर के देखा और उस बंदे की तरफ देख के कहने लगे मैं भी तो एक गुलाम ही हूं। क्या हूं मैं? एक गुलाम ही हूं। मैं एक गुलाम ही हूं। इतने महल चढ़ाया साइया, गुलाम ही हूं मैं। क्या हूं मैं? जब आपने ये लफ्ज कहे तो बंदा कहता है नॉर्मल बात थी, मेरे भी आंसू निकला। यार ये भी कोई अंदाज होता है? लेकिन भूल गए लोग, अपनों को भूल गए, अपनों को भूल गए, अपने करीबियों को भूल गए। दौलत आई तो फिर वो मोहल्ला पसंद ना आया, फिर घर सोसाइटी में बन गया, फिर यार बदल गए, फिर रिश्तेदारियां बदल गई, फिर हालात और हो गए।